हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज हम बात करेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे आप एक महीने में कर सकते हैं। आपका चाहे वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो या कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो या किसी अन्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, ये वीडियो सभी के लिए लाभदायक होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चलिए मैं आपको बता दूं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपको एक महीने के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। आप चारों पेपर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उस पर एक डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। इसमें आपको डाउट्स का क्लियर किया जाएगा कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए या नोट्स पढ़नी चाहिए या दोनों पढ़नी चाहिए। इसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटीज़ की मिलती रहेंगी। तो देखिए कि जैसे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर नोट्स है, इजी नोट्स मार्केट में चलती हैं। तो आपको इजी नोट्स देख लीजिए। ये जैसे शिक्षा का समावेशी शिक्षा के लिए है एंड ये आपका शिक्षण के अधिगम व मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लिए ये नोट्स हैं। मतलब ये आपकी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इजी नोट्स या अन्य पब्लिकेशन की जो भी नोट्स हों, आप इसे किसी भी नोट्स को आप अपनी रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। एंड ये देखिए कि आपके जो चार पेपर होते हैं वे चारों पेपर के अलग अलग नोट्स इसमें दिए गए हैं। एंड अब देखिए कि मैं आपको सिलेबस के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो एक बार मैं आपको सिलेबस बता दूँ और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन हो जाए। तो देखिए कि ये सिलेबस किसका है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो देखिए आपको सिलेबस को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपको एक मंथ में प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको बता दूं कि आपका कितना टाइम किस सब्जेक्ट में डिवाइड होगा। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है, मैं वो भी पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए कि जैसे आपका जो सबसे टफ आपका बीएड में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे टफ पेपर है वो आपका सेकंड पेपर है, जिसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको थ्योरीज पढ़नी होती हैं, वही टफ होता है। बाकी दो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, जिसमें आपको केवल 4 से 5 दिन लगेंगे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। दो बुक, और वो दो बुक कौन सी हैं, एक आपका इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब आपका समावेशी शिक्षा एंड स्कूल मैनेजमेंट हाइजीन, ये आप एक वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। विथ इन 1 वीक आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस। मैं उसके बारे में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो लेकिन ये आप पहले ये देख लीजिए कि फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसको आप मॉडरेट लेवल पर रख सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको मिनिमम या आप मैक्सिमम कह लीजिए, अगर आप बहुत धीमे भी पढ़ेंगे तो आप इसको 10 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से विथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। मतलब आप आंसर राइटिंग भी इसमें कर लेंगे 10 डेज़ के अंदर। तो देखिए कि जैसे इसमें आपको ये पूरा सिलेबस है, तो इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़नी है। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि जैसे ये एजुकेशन मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर ये सभी हैं, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, तो इसको सभी चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे अब ये इसमें आपको जो मॉडर्न थिंकर्स दिए गए हैं, उसमें देखिए कि इवॉन इलिच हैं, और जैसे ओशो की थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके आपको वो बार बार पढ़ना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ एक बार देख लेना है, वो आपका काम चल जाएगा। जैसे यूनिट 4 आपका केवल एक बार आपको पढ़ना है, ये आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। लिबराइजेशन एंड जो सोशल मीडिया का एजुकेशन में इम्पैक्ट, ये सभी चीज़ें आपको सिंपली आ जाएंगी। एंड ये जैसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का मॉक पेपर है, आप इसको देख लीजिए एंड इसमें आपको कैसे डील करना है, ये चीज़ें हैं। एंड ये अब देखिए कि आपको मैं पढ़ने का तरीका बता दूं, आपको कैसे अपनी पूरी बुक को कवर करना है। जैसे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड इसमें पूछा है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करते हुए संकुचित व व्यापक एवं वास्तविक अर्थ में शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करना है, संकुचित और व्यापक अर्थ में। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि संकुचित अर्थ में मतलब एरिया को आप संकुचित कर देंगे, एंड व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या उद्देश्य है उसको मतलब आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए कि इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें आप मिलेंगे, जैसे आपको थिंकर्स को सबसे ज़्यादा याद करके जाना है, इसी से आपका नंबर गेन होगा, आप ज़्यादा नंबर पाएंगे। जैसे इसमें आपका शिक्षा की संकुचित अर्थ में परिभाषाएं कौन कौन सी है, जैसे
प्रोफेसर त्रेवर ने क्या दिया है, जीएच थॉमसन ने क्या किया है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या कहा है, ये तीनों का आपको जैसे एक अलग पेपर में इनको नोट कर कर इनका रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस को मतलब आपके इनरिच करेंगे और आपको अच्छा नंबर दिलाएंगे। देखिए कि आप ये सभी चीज़ें कोई भी, अब आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो ये जनरल चीज़ें आप डिटेल कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स इन तीनों को याद कर लेगा वही अच्छा नंबर पाएगा। अगर ये चीज़ें कॉपी में रहेंगी तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। एंड ये देखिए कि टोटल आपके चैप्टर्स क्या हैं और ये क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है। आपके पास जो भी नोट्स हो उसी को फॉलो करें, ये नोट्स ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। एंड इसके बाद ये लास्ट चैप्टर, जैसे 14 चैप्टर है आपका फर्स्ट पेपर में, तो आप 14 चैप्टर्स को, अगर एक चैप्टर को आप 2 डेज़ में कंप्लीट करते हैं विथ रिवीजन, तो भी आप 7 डेज़ में कर लेंगे। प्लस 3 डेज़ जो आपको मिलेगा, 3 डेज़ में आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ये मस्ट है। तभी आप 1 महीने के अंदर फुल एकदम कॉन्फिडेंस से आप अपना आंसर लिख सकेंगे। आपको ये 10 डेज़ आपको फर्स्ट पेपर में देना ही पड़ेगा, और ये थोड़ा मॉडरेट का है तो इसलिए। और आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो देना है आपको सेकंड पेपर में देना है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है। एंड ये आपका ये पूरा आपका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वाला आपको कैसे कंप्लीट करना है मैंने बताया। एंड अब देखिए कि आपको एक्स्ट्रा क्या वर्क करना है। आपको जो एक्स्ट्रा वर्क करना है, जैसे ये देखिए कि आपको इस तरीके से, जैसे वीडी भाटिया ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, एडिशन ने क्या थॉट दिए हैं, एंड जो प्रिस्टन रिव्यू ने क्या कहा है, अरस्तु ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, प्लेटो ने परिभाषा क्या दी है, गांधी जी के अनुसार क्या परिभाषाएं हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस तरीके से लिख कर याद करनी होगी, तभी ये आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे और तभी आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। अदरवाइज़ आपका भी नंबर एवरेज मार्किंग ही होगी। तो ये चीज़ें देखिए कि ये एक्स्ट्रा वर्क आपको ये करना है, आपको ऐसे नोट्स बनाना है, उसका मोर टाइम रिवीजन करना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एंड अब जैसे आपका सेकंड पेपर पढ़ना है, जो ये सबसे ज़्यादा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे ये शिक्षा के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है। अब आपके पास बुक हो या ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर कोई भी नोट्स है सिंपली उसे ही फॉलो करें। तो जैसे ये बुक है आपकी, एंड इसके बाद मैं आपको ये आपका सेकंड पेपर बता रहा हूँ। अगर जैसे आप 1 फरवरी से इस वीडियो को देखेंगे एंड 1 फरवरी से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो आप मान लीजिए 10 डेज़ में आप फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर चुकेंगे। साथ ही साथ अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन या स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन के कुछ चैप्टर्स को पलटते रहिएगा, जिसमें आगे आपको मदद मिलेगी। एंड अब आपको क्या करना है, जैसे इसका सिलेबस क्या है, आपका साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव में इसका सिलेबस देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा जो यूनिट सेकंड है इसमें एंड यूनिट थर्ड, ये सभी थोड़ा टफ हैं, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। तो देखिए कि इसमें जैसे आपको लर्निंग ऑफ थ्योरीज में जो है आपको एसआर लर्निंग थ्योरी पढ़नी है, थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म पढ़ना है, एंड कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़नी है, गेस्टाल्ट की थ्योरी पढ़नी है, एक गैगने की हायरार्ची थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़नी है। ये सभी चीज़ें आपको, ये क्या है, ये थॉट्स हैं, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यही पेपर में सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपको इसमें भी 10 डेज़ देने होंगे। इसका सिलेबस छोटा है लेकिन इसमें कंटेंट मतलब जो आपके थॉट्स हैं, ये जो यूनिट सेकंड है लर्निंग की थ्योरीज जितनी है, इसमें आपको एकदम अच्छे से रटना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख कर, तब आप इसमें अच्छे से लिख पाएंगे। और इसको समझने में भी आपको अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस थ्योरीज़ को मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि शॉर्ट्स नोट इसके कैसे बनाए जाते हैं एंड आप इसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसी में आने वाली है, मैं जानता हूँ। तो देखिए कि जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम आपको है, ये सभी थॉट्स हैं, आपकी
थ्योरीज में आती हैं, जैसे थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म आपको पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो जैसे थॉर्नडाइक में आपको ये देखिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इतने थ्योरीज आपको पढ़नी है जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे एसआर लर्निंग है, थॉर्नडाइक थ्योरी है, गेस्टाल्ट की थ्योरी है, ब्रूनर्स की है एंड गैगने की, ये सभी पढ़नी है। जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में है, तो इसमें 3 मुख्य नियम कौन से हैं और आपके गौड़ नियम कौन कौन से हैं, मतलब ये मेन नियम है इनके 3 हैं और ये प्राइमरी सेकेंडरी आपके नियम हैं, ये सभी चीज़ें। और थॉर्नडाइक के सीखने का थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत क्या है, इसको और कौन कौन से मेथड का नाम जाना जाता है, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसे कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे सीखने का सिद्धांत है, तो सीखने के इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। देखिए कि आपको ये सीखने का सिद्धांत और व्याख्या अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन ये टर्म्स आपको याद होना चाहिए कि आपको इसमें सिद्धांत का अर्थ लिखना है, उसके बाद आपको व्याख्या करनी है एंड इसके बाद जैसे बिग्गी एंड हंट ने क्या कहा है, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। एंड आप ये फिगर का भी बना सकते हैं और इसको डिटेल से एक कॉपी में, एक पेज में लिख लीजिए, जिससे आप उसका मोर टाइम रिवीजन कर पाएँ। अब जैसे दूसरा आपका स्किनर का क्रिया प्रसूता अधिगम सिद्धांत है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कि बीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा जाता है एंड इसके बाद ये पूरा इसमें बनाया गया है, इसमें पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया गया है स्किनर के सिद्धांत में। तो ये कीवर्ड्स हैं जिसको आपको याद करना है और इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, ये सभी चीज़ें बताना है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये सभी स्टूडेंट्स को करना है। इसमें भी आपको 10 डेज़ देने हैं। सबसे ज़्यादा आपका समझ लीजिए 5 डेज़ आप थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज़ हैं उसको कंप्लीट करेंगे एंड आप 3 डेज़ में अपना और अदर पोर्शंस जो हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड 2 डेज़ इसमें भी आप क्या करेंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे। आपका ये भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आप 20 डेज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे और प्लस 1 डे ऐड कर लीजिए। इसमें आपको दोनों पेपर रिवीजन करना है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों रिवीजन करना है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको या मैं खुद ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको मैं टेस्ट टाइप का कुछ आपके क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप हमें जीमेल पर भेज देंगे अपना आंसर, जिससे आपका आंसर भी चेक हो सके। एंड अदरवाइज़ आप अपने मन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपना मिलान खुद कर लीजिएगा। एंड अब आपका 21st डे कंप्लीट हो जाएंगे एंड उसके बाद आपको केवल अब 2 पेपर पढ़ने हैं, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन पढ़ना है आपको एंड आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, ये थर्ड पेपर है। और आप समझ लीजिए आपके पास 9 डेज़ हैं। स्कूल मैनेजमेंट हाइजीन आप अपना केवल 3 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ थॉट्स, मतलब जो कुछ थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। मतलब थिंकर्स क्या, इन्होंने जैसे कुछ परिभाषाएं क्या दी हैं, स्कूल मैनेजमेंट की क्या परिभाषा दी है, स्वच्छता की क्या परिभाषा दी है, स्कूल में किस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके बारे में जो कुछ जो थॉट्स हैं, जिन भी उनका थॉट्स आपको कुछ लोगों का याद कर लीजिएगा, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको स्कूल मैनेजमेंट का करना है और ये 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये सभी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है, वो केवल 3 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है पढ़ने में तो आप इसे 2 दिन या 1 दिन में भी कंप्लीट कर लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड ये देखिए कि आपका स्कूल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस क्या है, आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका ये सिलेबस है एंड आपका ये इस सारे पेपर्स में आपको 4 यूनिट ही पढ़नी है टोटल। एंड ये सारा चीज़ें आपको, ये थ्योरी है, पूरी थ्योरी है, इसमें आपको केवल 1 रीडिंग 2 रीडिंग सिंपली ले लेना है, आपको सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अब जैसे आप इसमें एक क्वेश्चन, कोई भी जनरल क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ेंगे भी नहीं तब भी आप एक आइडिया लगा के अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए कि इसमें कह रहा है कि समय सारणी, ये क्वेश्चन है कि समय सारणी का अर्थ क्या है, इसका आवश्यकता एवं महत्व का विवेचना कीजिए। अब जैसे समय सारणी क्या होती है, समय सारणी स्कूल के मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम टेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग पूरी स्कूल का प्रबंधन मैनेजमेंट चलता है कि कौन सी क्लास कब चलेगी, कितने बजे चलेगी,
किस सब्जेक्ट मतलब किसका टर्म है, आज कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, ये सभी चीज़ें आपकी समय सारणी से ही होती है। इसकी आवश्यकता क्या है, आप जनरली आप बताइए इसकी आवश्यकता क्या है। इससे कॉलेज में व्यवस्था बनी रहती है, इसमें स्टूडेंट्स को पता रहता है कि कब कौन सी पुस्तकें ले जानी है स्कूल में, ये सभी चीज़ें या आवश्यकता है। और क्या चीज़ें आवश्यकता है, ये सभी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है कि आपका कॉलेज में या आपके स्कूल में अनुशासन बना रहता है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। ये सभी चीज़ें होती हैं कि टीचर का क्वेश्चन डिवाइड रहता है, तो इससे सिलेबस कंप्लीट होने में मदद मिलती है। और टीचर्स के पास प्रेशर भी रहता है कि उनके पास इतने टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ये सभी चीज़ें समय सारणी की आवश्यकता क्यों है, महत्व क्यों है, ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको ये नोट्स में या आपको बुक में आपको सॉलिड पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो बस आपको वो पॉइंट्स को रिमेंबर करना है और आपने आंसर को इसी पॉइंट्स के थ्रू आपको एलोबरेट करते चला जाना है, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट आप 3 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस जैसे डॉक्टर स्पिगलर का क्या कथन है, ब्रेच ने क्या कहा है, ये विशेषताएं क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सभी चीज़ें बस आपको जनरली देखना है। कुछ आपको थॉट्स थिंकर्स के याद कर लेने हैं, बस इसमें आपको स्कूल मैनेजमेंट हाइजीन में इतना ही करना है। अब जैसे इसका एक चैप्टर है, इसी में पूरा चैप्टर वाइज है। इसमें शिक्षक के गुण बताइए। अब शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं, शिक्षक के गुण में देखिए कि इसमें कह रहा है कि वह स्टूडेंट की कठिनाइयों को हल करने में तत्पर रहता हो, वह उसमें अनुशासन हो, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये सभी इसके गुण हैं। तो ये सभी चीज़ें जनरली कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। इसको आपको सिंपली रीडिंग करना है, 2 से 3 बार अगर आप इसको रीड कर लेते हैं तो दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद एक बार अपना आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख कर कुछ क्वेश्चंस का, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप स्कूल मैनेजमेंट हाइजीन आराम से कर लेंगे। अब ये आपका जो नेक्स्ट पेपर है, और ये चौथा पेपर आपका है। चौथा पेपर कौन सा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। तो अब जैसे समावेशी शिक्षा में आपको समावेशी से ही पता चल जाएगा। समावेशी में मतलब सभी स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना है, चाहे वो विकलांग हो, शारीरिक रूप से मतलब अक्षम हो, उनको भी एजुकेशन में लाना है। ये सभी चीज़ें आपको समावेशी शिक्षा में ही करनी है। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि जैसे दृष्टिबाधित बालक हैं, विकलांग बालक हैं, श्रवण बाधित बालक हैं, उनको एजुकेशन में क्या लाना है, उनको एजुकेशन में कैसे लाना है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, कितने प्रकार के, जैसे दृष्टिबाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं और से श्रवण बाधित कितने प्रकार के होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ना है, उनको साथ में कैसे लाना है, ये सभी चीज़ें ही इसमें आपको पढ़नी है। एंड जैसे इसका सिलेबस भी सिंपल है, इसको भी आप केवल 2 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे और टोटल आपका 27 से 28 डेज़ में पूरा सिलेबस आपका चारों पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं तब बता रहा हूँ आपको, और इसको आप फॉलो करेंगे तो आप भी केवल 28 डेज़ में अपना पूरे फरवरी में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस। और जहाँ तक आप जानते हैं कि मार्च में ही आपके पेपर होने की संभावना है, तो आप उसके पहले पहले अपना पूरा सिलेबस, होल सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ये गारंटी है। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी टॉपिक्स से आपको डाउट हो, ये सभी चीज़ें। जैसे यूनिट 1 में इसमें देखिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसके बारे में बताना है। एंड यूनिट 2 में देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रंस कैसे कैसे हैं, विजुअली, हियरिंग, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया था, ये आपका सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस नहीं है तो आप समावेशी शिक्षा का अर्थ में, जैसे यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन जिनेवा 2008 ने क्या परिभाषा दी है, 2-3 परिभाषाएं आपको समावेशी शिक्षा की आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा सिलेबस मतलब आपका पूरा बुक भी समावेशी शिक्षा पर ही है। तो आपको इनमें से 2-3 थिंकर्स को याद कर लेना है अच्छे से, जिनका आप आंसर लिख सकें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और जो भी आपके डाउट हुआ करें वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।